आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन वर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को ओमिक्रॉन का खतरा, किसान आंदोलन के लिए 5.5 करोड़ खर्च किए गए। बाला साहेब ठाकरे को भारत रत्न देने की मांग, महामेलावा सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं का संकल्प। विधान परिषद चुनाव प्रचार के लिए बेलगाम पधारेंगे मुख्यमंत्री। डीके शिवकुमार ने जताया कांग्रेस की जीत का विश्वास। रंगोली के सप्तरंगों में खुशियों के दीप चमकाए, आराधना के साथ अपनी दिवाली मनाए। कपड़ों की दुनिया में एक भरोसेमंद और गुणवत्तापूर्ण नाम आराधना। गृहलक्ष्मी की सुंदरता की पहचान है साड़ी। घर की औरत का रुबाब और संस्कृति की देन है साड़ी। इस दिवाली के सुनहरे मौके पे आराधना लेके आए हैं महिलाओं के लिए मनपसंद साड़ीज और रेडीमेड सहित बच्चों के लिए आकर्षक और मनपसंद ड्रेसेस। पुरुषों के लिए जेंट्स वेयर में शर्ट, टी शर्ट्स, जीन्स, फॉर्मल और भी कई प्रकार के ड्रेसेस। जल्द ही अपनी मनपसंद ड्रेस खरीदे सिर्फ आराधना में। बेलगाम के वस्त्र जगत में बहुत ही बढ़िया है आराधना। नए कपड़े पहन के दीजिए दिवाली की शुभकामना। आराधना, मारुति गली, बेलगाम। अब समाचार विस्तार से। कोरोना का नया रूप ओमिक्रॉन इस समय दुनिया भर में चिंता का विषय है। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका में बच्चे अब इस वायरस से संक्रमित हो रहे हैं, जो दूसरे देशों में फैल गया है। हालांकि भारत में शोधकर्ताओं ने कुछ अच्छी खबरें दी है। माइक्रोबायोलॉजिस्ट का दावा है कि भारत समेत अन्य देशों में बच्चे उसी तरह से संक्रमित नहीं होंगे जैसे दक्षिण अफ्रीका में बच्चे ओमिक्रॉन से संक्रमित होते हैं। अभी तक दुनिया भर के बच्चे कोरोना वायरस से गंभीर रूप से संक्रमित नहीं हुए हैं। हालांकि दक्षिण अफ्रीका में 5 साल से कम उम्र के बच्चों के संक्रमित होने का खतरा चिंताजनक है। दक्षिण अफ्रीका में राष्ट्रीय संचारी रोगों के संस्थान के अनुसार ओमिक्रॉन सभी उम्र के अधिक से अधिक लोगों को प्रभावित कर रहा है। हालांकि 5 साल से कम उम्र के बच्चों के संक्रमित होने की संभावना अधिक है। किसान आंदोलन के लिए 5.5 करोड़ रुपए खर्च किए गए। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन के लिए फंडिंग को लेकर उठ रहे सवालों के बीच संयुक्त किसान मोर्चा ने अब रविवार को अपने सारे खर्च को ऑडिट सौंप दिया है। कीर्ति किसान यूनियन पंजाब के नेता रविंद्र सिंह ने 29 नवंबर तक का हिसाब पेश किया है। इस हिसाब का आंदोलन को देश विदेश से 6,35,83,940 रुपए का चंदा मिला, जिसमें से 5,39,83,940 रुपए खर्च किए जा चुके हैं। प्रदर्शनकारियों के पास अब 96 लाख रुपए बचे हैं। किसान नेताओं के मुताबिक ज्यादातर चंदा एनआरआई का है। गणना के अनुसार सबसे ज्यादा खर्च प्रकाश और ध्वनि पर और सबसे कम खर्च पीने के पानी पर है। किसान मोर्चा के मुताबिक आंदोलन के संचालन के दौरान काफी पैसा खर्च किया गया। मंडप के निर्माण से लेकर आंदोलन की आवश्यक व्यवस्थाओं तक में भारी मात्रा में धन की आवश्यकता थी। स्टेज, साउंड और बिजली पर सबसे ज्यादा 81.47 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। उसके बाद चिकित्सा सुविधाओं पर 68.57 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। बाला साहेब ठाकरे को भारत रत्न देने की मांग। विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने दिवंगत शिवसेना संस्थापक बाला साहेब ठाकरे को भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग की है। केंद्र में राम मंदिर के नाम पर सत्ता में आई सरकार ने मांग की है कि राम मंदिर आंदोलन का हिस्सा रहे और बाबरी मस्जिद को गिराने के अभियान का नेतृत्व करने वाले 4 नेताओं को भारत रत्न दिया जाए। तोगड़िया ने यह भी मांग की कि शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे, अशोक सिंघल, गोरख पीठाधीश्वर अवैद्यनाथ जी और रामचंद्र परमहंस के साथ भारत रत्न दिया जाए। आज 6 दिसंबर है, जिस दिन 29 साल पहले बाबरी मस्जिद को गिराया गया था। इस पृष्ठभूमि में तोगड़िया ने नागपुर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ये मांग की। राम मंदिर आंदोलन पर बोलते हुए तोगड़िया ने यह भी कहा कि उन्हें बाबरी को उद्ध्वस्त करने पर गर्व है। 6 दिसंबर की वीरता 3 बिंदुओं के लिए अद्वितीय है। हमें गर्व है कि हमने एक ऐसा मंदिर बनाया जहां कभी मस्जिद हुआ करता था, ऐसा तोगड़िया ने कहा। महामेलावा सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं का संकल्प। मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समिति ने 13 दिसंबर को यहाँ एक भव्य सम्मेलन का आयोजन किया है। इस मेले में सीमा पार से बड़ी संख्या में मराठी भाइयों ने भाग लेकर मेले को सफल बनाने का संकल्प व्यक्त किया। रविवार दोपहर यहाँ मराठा मंदिर में हुई बैठक में फैसला लिया गया। बैठक का मार्गदर्शन करने के लिए केंद्रीय समिति के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व विधायक मनोहर किनेकर, पूर्व महापौर शिवाजी सुटकर, मनोज पावशे उपस्थित थे। इस अवसर पर सदस्य सरस्वती पाटिल, भगोजी पाटिल और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। ये सीमावर्ती क्षेत्रों
में मराठी भाइयों के जख्म पर नमक छिड़कने का एक रूप है, इसलिए इसके विरोध में सीमा बंधुओं की आम सभा आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। बेलगाम शहर, तालुका और पूरे सीमा क्षेत्र के लोगों से इसमें भाग लेने की अपील की गई है। विधान परिषद चुनाव प्रचार के लिए बेलगाम पधारेंगे मुख्यमंत्री। विधान परिषद चुनाव की अब हवा चल रही है। नतीजतः राजनीतिक दल के नेताओं के दौरे भी बढ़ गए हैं। मंगलवार 7 तारीख को मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई बेलगाम आ रहे हैं। उनकी मौजूदगी में पार्टी नेताओं और जिले के पदाधिकारियों की अहम बैठक आयोजित की गई है। इस संबंध में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता एडवोकेट एम.बी. जिरली और भाजपा जिलाध्यक्ष पूर्व विधायक संजय पाटिल ने प्रेस वार्ता में ये जानकारी दी। भाजपा प्रत्याशी महांतेश कवडकीमठ का प्रचार चुनावी तूफान में मतदाताओं तक पहुंच गया है। कवडकीमठ की कार्यप्रणाली के बारे में मतदाताओं को पूरी जानकारी है, तो उनकी जीत निश्चित है। बताया गया कि मुख्यमंत्री के मौजूदगी में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इस दौरान अनिल बेनके और अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। डीके शिवकुमार ने जताया कांग्रेस की जीत का विश्वास। भाजपा नेताओं ने अब तक मतदाताओं के साथ विश्वासघात किया है, इसलिए अब विधान परिषद के चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी चन्नाराज हट्टीहोली की जीत निश्चित है। ऐसा अभिप्राय केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने व्यक्त किया। उन्होंने प्रत्याशी के प्रचार के लिए बेलगाम आते समय मीडिया प्रतिनिधियों से बातचीत कर इस बात की जानकारी दी। प्रदेश की भाजपा सरकार केवल खोखली अभद्रता कर रही है, किसी तरह कोई भी विकास कार्य पूरा नहीं हुआ है। इसका खामियाजा आम जनता और ग्रामीण जनप्रतिनिधियों को भुगतना पड़ा है। इस पृष्ठभूमि में कांग्रेस को अब विधान परिषद चुनाव को लेकर अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि भाजपा को इससे सबक मिलेगा। इस बुलेटिन में वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। पोद्दार ब्रदर्स ज्वेलर्स, a perfect blend of traditional and modern jewelry in North Karnataka, Goa and Southern Maharashtra, serving since 5 generations. exclusive gold, silver and platinum jewelry showroom. Poddar Brothers, Poddar Sons and Grandsons. Khade Bazar, Belgaum. Call is on 0831 240 5550 or 51 or 52 or 53. Visit us at www.poddarjewelers.com. बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 243577। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। माधवपुर, वडगांव और ओल्ड बेलगाम क्षेत्र में सभी मार्गों पर कई अनियमितताएं हैं, इससे यहाँ की सामाजिक शांति भंग हुई है। ओल्ड बेलगाम के नागरिकों ने मांग की है कि प्रशासन इस पर गंभीरता से ध्यान दे और कदाचार को समय रहते रोके। इसी मांग को लेकर सोमवार को जिला कलेक्टर कार्यालय में भव्य मोर्चा निकाला गया। क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ताओं, जागरूक नागरिकों और महिलाओं की पहल से धरना समाप्त किया गया और प्रशासन को एक बयान दिया गया। पुराने बेलगाम के सूरज गोंडाटकर की पिछले हफ्ते हत्या कर दी गई थी। इसका कारण सड़क पर शराब का प्रसार है, इसलिए बयान में मांग की गई कि प्रशासन इस प्रथा पर अंकुश लगाने के लिए तत्काल कदम उठाए। इसी तरह यहाँ शराब का धंधा हर तरह के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए चल रहा है। मांग की गई कि प्रशासन इस पर ध्यान दे और तत्काल इस पर प्रतिबंध लगाए। बयान देने के दौरान जितेंद्र चौगुले, संतोष शिवनगेकर और सूरज का परिवार मौजूद था। विधायक डॉक्टर अंजलि निंबालकर के नेतृत्व में 12 दिसंबर को निकलेगी पदयात्रा।
खानापुर तालुका के किसान संकट का सामना कर रहे हैं, सरकार को इस पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए, नहीं तो घोर आंदोलन होगा। ऐसा वक्तव्य विधायक डॉक्टर अंजलि निंबालकर ने प्रस्तुत किया। इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि बाढ़ से खानापुर तालुका के किसानों को काफी नुकसान हुआ है, वहीं बेमौसम बारिश ने किसानों को तबाह कर दिया है। किसानों को मुआवजे के रूप में 68 रुपए प्रति यूनिट की राशि देने की घोषणा की गई है। ये राशि बहुत कम है, तो अब खानापुर के किसान विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरेंगे। जबकि विधानसभा का सत्र चल रहा है, उन्होंने बताया कि 12 दिसंबर को खानापुर से सुवर्ण विधान सौध तक मोर्चा निकाला जाएगा। इस मोर्चा में बड़ी संख्या में तालुका के किसान शामिल होंगे। महापरिनिर्वाण के अवसर पर अभिवादन। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर नगर क्षेत्र में अभिवादन किया गया। सदाशिव नगर के बुद्ध विहार में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न संगठनों के सदस्यों ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का अभिवादन किया और उनके कार्य की प्रशंसा की। कार्यक्रम में गणमान्य लोग मौजूद थे। बेलगाम उत्तर के विधायक अनिल बेनके ने सभा को संबोधित किया। उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर के कार्यों पर अपने विचार साझा किए। साथ ही डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में उनका काम सभी भारतीयों के लिए एक प्रेरणा है। तुमरगुद्दी के पास पाइपलाइन टूटने से लाखों लीटर पानी बर्बाद। हिडकल जलाशय से शहर को पानी की आपूर्ति करने वाला मुख्य एक्वाडक्ट रविवार को तुमरगड्डी के पास एक बड़े रिसाव की चपेट में आ गया और भारी मात्रा में पानी के छींटे पड़ रहे थे। नतीजा ये रहा कि जिन इलाकों में रविवार को पानी की आपूर्ति की जानी थी, वहां पानी की आपूर्ति नहीं हो सकी। मुख्य जल सेतु में बड़ा रिसाव होने के कारण पानी की आपूर्ति तुरंत काट दी गई और मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया। ऐसी जानकारी L&T कंपनी ने दी। बताया गया कि सोमवार से शहर में जलापूर्ति बहाल कर दी जाएगी। 2 माह पूर्व विजयनगर के राकसकोप जलाशय से रात में पानी सप्लाई करने वाले मुख्य जल सेतु में बड़ा रिसाव होने से बड़ी मात्रा में पानी बर्बाद हो गया। फिर रविवार को तुमरगड्डी गांव के पास जलाशय से बेलगाम शहर की मुख्य जलापूर्ति रिसने लगी। छलगांव की प्रकृति इतनी बड़ी थी कि 15 फीट ऊंचे फव्वारे उड़ रहे थे। इससे आसपास के खेत जलमग्न हो गए। विधान परिषद चुनाव के लिए नियमों का पालन करने के निर्देश। बूथ अधिकारियों और कर्मचारियों को 10 दिसंबर को विधानसभा चुनाव कराने का प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही कोरोना को लेकर सावधानी के साथ नियमों का पालन करने की सलाह दी। बेलगाम तालुका चुनाव अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम रविवार 5 दिसंबर को शहर के ज्योति कॉलेज में आयोजित किया गया। चेकलिस्ट द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए, जिसमें मतपेटी और मतदाता सूची शामिल है। उन्होंने मतपेटियों को तैयार करने सहित चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार मतदान शुरू होने से पहले एजेंटों की उपस्थिति में पालन किए जाने वाले नियमों को स्पष्ट किया। नशेबाज युवाओं का शहर में हंगामा। शहर के सम्राट अशोक चौक पर रविवार की रात शराब में नशे में धुत युवकों की भीड़ ने हंगामा कर दिया। मारपीट की जानकारी पुलिस को हुई तो वे मौके पर पहुंची और उन युवाओं को पकड़ा गया। पुलिस को पता चला कि सम्राट अशोक चौक पर एक शराबी युवक ने हंगामा मचा रखा है। वहीं खड़े बाजार के सब इंस्पेक्टर जायजा लेने के लिए दौड़ पड़े। इसी दौरान लड़के के हाथ से चाकू लगने से वे घायल हो गए। 3 युवकों को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है और तीनों को पूछताछ के लिए खड़े बाजार थाने ले जाया गया है। पुलिस ने एक रिक्शा यात्री और एक मोटरसाइकिल को भी गिरफ्तार किया है। राज्य स्तरीय खो खो प्रतियोगिता में बेलगाम महिला चैंपियन पुरुष उपविजेता। कर्नाटक राज्य खो खो एसोसिएशन द्वारा हंगरी बेंगलुरु में आयोजित कर्नाटक राज्य स्तरीय ओपन पुरुष और महिला खो खो चैंपियनशिप में बेलगाम जिला खो खो टीम की महिला ने खिताब जीता, जबकि पुरुष टीम ने उपविजेता का खिताब जीता। पुरुष वर्ग में संध्या चौगुले और रोहित चौगुले को महिला वर्ग में सर्वश्रेष्ठ ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। बेलगाम जिला पुरुष और महिला खो खो टीम ने राज्य स्तरीय खो खो प्रतियोगिता में अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए बेंगलुरु में आयोजित होने वाले मुख्यमंत्री कप के लिए क्वालिफाई कर लिया गया है। ऐसी जानकारी टीम मैनेजर NR पाटिल ने दी। ब्लू स्टार एक्सट्रीम 11 विजेता। रविवार को यूनियन जिमखाना में माल मारुति स्पोर्ट्स क्लब द्वारा आयोजित माल मारुति कप T20 लेदर बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट में ब्लू स्टार और एक्सट्रीम स्पोर्ट्स ने अपने प्रतिद्वंदियों को मात दी। पार्षद H.A. कोंगड़ी और महादेव राठौड़, NB पाटिल, राघवेंद्र D उपस्थित थे। प्रारंभ में पार्षद H.A. कोंगड़ी के हाथों क्रिकेट का टूर्नामेंट का उद्घाटन ST पर माल्यार्पण कर किया गया। इस मौके पर दोनों टीमों के क्रिकेटरों का परिचय कराया गया। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।